नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे दें, जहां आज फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 2 बजे एफएमडीए की बैठक लेंगे सीएम, जहां जन आभार रैली में भी शिरकत करेंगे। न्यू डबरा सब्जी मंडी में रैली का आयोजन है, जहां ध्वज गांव में सिंटेज की आधारशिला भी मुख्यमंत्री रखेंगे। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां आज फरीदाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री सैनी रहेंगे। 2 बजे एफएमडीए की बैठक में भी शामिल होंगे और एक रैली का भी देखिए आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी और मुख्यमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल आपको बता दे रहे हैं कि आज ये फरीदाबाद में मुख्यमंत्री सैनी का महत्वपूर्ण दौरा है। 2 बजे के समय दिए गए हैं और देखिए तस्वीरें आ गई है, जहां आज 2 बजे जो है सूबे के मुखिया महत्वपूर्ण दौरे पर जाएंगे, जहां पर बताते चले कि एक रैली का आयोजन किया गया, भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जहां रैली को संबोधित करते हुए भी सूबे के मुखिया नजर आएंगे, जन आभार रैली में भी शिरकत करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी। सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भाखड़ा के पानी पर गंभीर चर्चा की। सबने मिलकर फैसला किया कि एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए। वहीं सीएम सैनी ने सीएम मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मान साहब असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। हरियाणा का साथ अन्याय है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे पर भी सीधा प्रहार ये मान सरकार ने किया है। भारत एक संघीय देश है, जहां हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने पड़ोसी के हितों का सम्मान करे, और मान सरकार का यह रवैया न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक गलत मिसाल कायम करता है। मान साहब का दावा कि 31 मार्च को हरियाणा का पानी खत्म हो गया, पूरी तरह से ये भ्रामक और झूठा प्रचार वो किया जा रहा है। बीबीएमबी के स्पष्ट आंकड़े हैं, हरियाणा ने अपने कोटे का उपयोग किया, लेकिन अप्रैल 2025 के लिए अतिरिक्त पानी का आवंटन बीबीएमबी की तकनीकी कमेटी ने किया था। मान सरकार का इसे रोकना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक रूप से भी ये गलत है। मान साहब। और हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा डैम पर पहरा लगाकर सुरक्षा बढ़ाने को पानी न देने के फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पंजाब की संस्कृति तो छबिल लगाकर प्यासे को पानी पिलाने की थी, लेकिन आज इस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का ग्लास भी छीन लिया है। आपकी वो संस्कृति जो प्यासों को पानी पिलाने के लिए छबीले लगा, आज उस पंजाब ने हरियाणा के लोगों के पीने वाले पानी का गिलास छीन। फेडरल स्ट्रक्चर में हम मैं करके नहीं जी सकते। हमें जो हमारे प्रांत है, हम किसी न किसी प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और वही यमुनानगर पहुंचे हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पानी के मसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस बीजेपी के साथ है, और वही पानी को लेकर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के नायब सैनी से बात करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने पंजाब की मान सरकार को घेरते हुए कहा कि उन्हें क्या हक है पानी रोकने का, ये मसला केंद्र का है।
उदयभान ने कहा कि अगर पानी के मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना पड़ा तब भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तब भी जाएंगे, और अगर नायब सैनी के साथ बातचीत करनी पड़ी तो उसके लिए भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। अभी मैंने काफी बातें रखी हैं अपनी स्पीच के अंदर। तो SYL का तो मुद्दा अपनी जगह खड़ा ही है। SYL से अलग जो भाखड़ा का जो पानी था, जो हमें मिलता रहा दशकों से, उसका ये नया इशू आ गया कि पंजाब ने बगैर किसी कारण के और 5000 क्यूसेक पानी हरियाणा का रोक दिया, जबकि पंजाब को कोई अधिकार ही नहीं है। वहाँ तो BBMB है, सेंटर का है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। उससे पहले हमेशा वहाँ डायरेक्टर भी हरियाणा का रहता रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और बिजली का पंजाब का रहता रहा है। लेकिन इस बार जो डायरेक्टर पंजाब का कर दिया, तो उसने जो इस तरह से जो उन्होंने एकदम गलत फैसला है। ये भाजपा क्या कहती है कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये क्या बात है? लेकिन आप इतने मजबूत साथी बैठे हैं कि देश कांग्रेस मुक्त तो क्या बनना था, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बनी है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त है, देश कांग्रेस मुक्त नहीं है। कांग्रेस आज भी आप सबके कारण मजबूती के साथ खड़ी, खूब मजबूती के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वकीलों के चेंबर की इमारत में पहुंचकर पंजाब द्वारा पानी नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा कि पंजाब में जहां पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब आप पार्टी की सरकार है, इनका ना तो कभी लोकतंत्र में और ना ही कभी न्यायपालिका में विश्वास रहा। तो वहीं उन्होंने पहलगाम मामले पर कहा कि इस मामले में मोदी जी ने पूरी दुनिया के देश का समर्थन जुटाया और सभी देश भारत के पक्ष में खड़े हैं और ये मोदी सरकार की कूटनीतिक नतीजा है। केंद्रीय राज्य मंत्री आज सांसद निधि से वकीलों के चेंबर की 6 मंजिला बिल्डिंग में बनाई गई नई लिफ्ट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां तमाम वकीलों ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, आज फरीदाबाद की जो बार है, इनकी जो वकीलों की चैम्बर है, ये बहुमंजिला बिल्डिंग है, 6 तले हैं इसमें। तो हमारे वकील भाइयों को ऊपर आने जाने में बहुत तकलीफ़ें होती थी, तो उनको लिफ्ट की ज़रूरत थी। तो हमने सांसद निधि से पहले भी एक लिफ्ट लगाई, एक अब लगाई है, और भी इनको ज़रूरत है तो और भी लिफ्ट लगवाई जाएंगी, जिससे वकील भाइयों को अपने चैम्बर में जाने में आसानी हो। साइबर सिटी गुरुग्राम के ओल्ड दिल्ली गेट से ऑटो यूनियन की तरफ से बीते दिनों पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आपको बता दें कि आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों ऑटो यूनियन से जुड़े लोग और सामाजिक लोग इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जॉन हॉल पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अग्रवाल धर्मशाला चौक पर पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला फूंका और खुले शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अब भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लोगों की माने तो हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम सभी मिलकर उन हिंसात्मक गतिविधियों के खिलाफ अपना विरोध जता सके, जो हमारे देश और हमारे समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आज आप देख रहे हो कि पूरे देश में आक्रोश है, और उस आक्रोश को लेकर आज हमारी जो गुरुग्राम की ऑटो यूनियन है, उसके तमाम पदाधिकारी, सारे हमारे चालक भाई, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और हमने महावीर चौक से आक्रोश जुलूस हमारा निकला, और जो हमारा अग्रसेन चौक है, अग्रवाल धर्मशाला है, वहां पर हमने पाकिस्तान का पुतला दहन किया है। और उसके पश्चात हम यहाँ जो भारत माता के लिए वीर शहीद जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको हम यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारा एक आज पूरे गुड़गांव के जितने भी ऑटो चालक साथी हैं, जितने भी प्रधान हैं, सबने संयुक्त रूप से एक आवाज में
जो पिछले दिनों पहलगांव, कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादी हमले में निर्दोष देशवासियों की जो निर्मम हत्या की गई है आतंकवादियों के द्वारा, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन और आज पुतला दहन का कार्यक्रम, और अब यहाँ स्वतंत्रता सेनानी भवन पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं। हमारी एक ही मांग है सरकार से, जिन लोगों ने हमारे देशवासियों की निर्मम हत्या की, ऐसे आतंकवादियों को ऐसा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा ये कहना है, पाकिस्तान ने जो हमारे निर्दोष और निर्मम भाइयों की हत्या की है, ठीक है, अभी तक हम अपनी एक भारत की एक होती है ना रीति कि थोड़ा दयालुपन दिखाते हैं, थोड़ा सा चलो कोई नहीं, प्रधानमंत्री जी के किसी उसका वेट करें। जिस दिन भारत ने अपनी दया छोड़ दी ना, उस दिन पाकिस्तान का ना नाम रहेगा ना निशान रहेगा। तो हमें किसी के न्योते की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ ये कहना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस नक्शे से ही गायब कर दो। हमें एक हफ्ते से ऊपर हो लिया जी, जो ये पाकिस्तान वालों ने जो नाजायज ये हत्या की है, इसके आक्रोश में हमने ये रैली निकाली है जी। गुड़गांव फुआरे चौक से लेके और अग्रवाल धर्मशाला पे हमने पुतला दहन किया उग्रवाद का, और उसके बाद यहाँ जॉन हॉल पे हम मौन व्रत करेंगे जी। तो मैं ये चाहता हूँ जी, हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं, ये सारे ऑटो चालक ये कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक बार सरकार आदेश दे दे, हमें हिंदुस्तान चाहिए, ना कि हमें अपनी ये रोजी रोटी चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए। पाकिस्तानियों को हम जाकर सारे हमें वहाँ भेज दे, हम उनको सबको उग्रवाद को खत्म करके ही वापसी हम आएंगे। भाई साहब के हमारे वो अधिकारियों ने सब बोला है। मैं भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ से कोषाध्यक्ष हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वह आतंकवाद की फैक्ट्री ही बंद होनी चाहिए, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पाकिस्तान समाप्त, आतंकवाद समाप्त। मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि पाकिस्तान के खंड खंड करके इनको समाप्त कर देने चाहिए पाकिस्तान को। ना पाकिस्तान रहेगा ना आतंकवाद रहेगा। जुलाना क्षेत्र के करसोला गांव में पेयजल संकट गहरा गया है। पेयजल किल्लत को लेकर ग्रामीण जलघर पहुंचे और जहां महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर मटके फोड़कर अपना रोष प्रकट किया। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पंप ऑपरेटर गांव की बजाय खेतों में पानी छोड़ रहे हैं। गांव में बहुत ही खारा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में चर्म रोग और पेट की बीमारी हो रही है। वह इसकी सूचना पाकर जलघर में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सतीश नैन और जेई नवीन नेहरा पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद उन्होंने ग्रामीणों को 1 महीने बाद पानी मिलने का आश्वासन दिया। ऐसा है, कोई पंप ऑपरेटर खेतों में सप्लाई नहीं कर रहा। बोर के अंदर रेत की शिकायत थी, उसने थोड़ी देर उसको साफ करने के लिए बाहर पानी चलाया, फिर वो लाइन में चला दिया। अगर कोई ये सबूत दे दे भी खेत में उसने पैसे दे के चोरी दे के चलाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रही टैंकों में पानी भरने की, हमारा एसटी टेंडर हो चुका है, काम अलाट हो चुका है। 2 दिन में नहर से पानी लाने की पाइपलाइन दबाने का काम भी शुरू हो जाएगा। पानी की समस्या नहीं रहेगी। पानी जितना खराब है, पानी जमा गंजे हो रहे हैं, नकुए बड़का लग गए। अच्छा कैंसर भी हो रही है, असल में तो हो रही है, देख भी लो जाकर। मेरी ये गुड़िया की बात बताऊंगी मैं, इस पानी तय मेरी छोरी का नकुआ लग गया। कै साल की थी? 10 साल की थी मेरी छोरी। पानी अंदर, पानी की इतनी बुंडी बिरान मट्टी है पानी तय। पानी की समस्या, हाँ, पानी की समस्या था। बड़का क्या खराब हो रही है, मुंह बिना धोया जांदा। बेटा क्या बलेगी उम्र मेरी छोरी ने, बब्बड़ मेडिकल में रिपोर्ट दिखा दूंगी। पानी की वजह से आँख खराब हो रही मेरी बच्ची की। क्या बात है, कितना है पानी हमारा डिग्गी का? 5 साल हो लिया डिग्गी का पानी गए, अर्जी ना पीण का, हाथ धोवा तो रेसी लागा, चिड़पड़ सारा शरीर में ना लत्या मैल उतरदा। मोल का पानी गरीब आदमी तो कड़ नहीं मजी। मोल लेते हो पानी? हाँ मोल लेते हैं जी। कितने रुपया कैंपर? आरो का। अच्छा, भाई इतना पानी गरीब आदमी पट्टी का पुगा के दिहाड़ी मजूरी सीखो ना रगे के तोड़े तोड़े काम आते। 5 महीना में 7 महीना में 5 दिहाड़ी लगा के खावर के कुमाव गरीब आदमी। रागी साहब ने मेरे को बताया कि पाइप पानी की डालने हैं और आपको बता दें कि खबर सिरसा से है, जहां होने वाली नीट परीक्षा जहां 4 मई को है, तो और वही परीक्षा को लेकर सिरसा में आपको बता दें कि 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो वही परीक्षा को लेकर सभी शिक्षण संस्थानों को शनिवार को शैक्षणिक कक्षाएं स्थगित करनी रहेंगी।
खबर सिरसा से है, जहां सिरसा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज प्रशिक्षु आईपीएस उत्तम पहल की प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता और उपस्थित पुलिस कर्मियों ने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रशिक्षु आईपीएस उत्तम पहल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और थानों में प्रशिक्षण के दौरान पुलिस कार्य प्रणाली का अध्ययन किया और उन्होंने अपने अनुभव को पुलिस कर्मियों के साथ साझा किया। हरियाणा कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी इंद्रजीत सिंह राजेंद्र नगर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पहलगाम और जाति जनगणना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और वहीं इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी राजनीति कर रही है और जिस दिन बीजेपी हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो जाएगा उस दिन बीजेपी का वजूद भी नहीं रहेगा। जाति जनगणना के लिए उन्होंने राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया। इससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ 6 वर्ष पूर्व, वो भी एक सोची समझी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है वो हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पे चल रही है। जिस दिन हमारा पाकिस्तान से झगड़ा ख़त्म हो जाएगा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। वो तो चाहते ही नहीं। और रही बात जब प्रीवियसली जब केंद्र में यूपीए सरकार थी, मोदी जी बहुत बड़ी बातें करते थे कि ये तो कैसे फेल हो गया। आपके सामने देखिए सिक्योरिटी कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। रतिया में दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है और इसको लेकर प्रशासन ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों ने शहर में पैदल मार्च निकाला। कब्जे करके इनको हटाना और पब्लिक में विश्वास पैदा करना, पब्लिक के लिए रास्ता साफ करवाना। हम बाजार में जा रहे हैं, मेन बाजार है, इसमें थोड़ा दुकानदारों को समझा रहे हैं, अपना सामान अंदर रखते हैं, वही खड़े साइड में। कोई इस संदर्भ में कोई नोटिस भी दिए जा रहे हैं पुलिस विभाग के? आज नोटिस दिए जा रहे हैं, नोटिस दे दिए गए और फिर भी नहीं हटाते तो आगे खबर महेंद्रगढ़ से, जहां मौसम विभाग की ओर से 4 दिन पहले ही बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद ही मार्केट कमेटी और हैफेड एजेंसी के द्वारा महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड पर बनाई गई अस्थायी अनाज मंडी में रखे सरसों के बैग और ढेरियों को ढहने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। यहाँ तक कि बैग को रखने के लिए कैरेट की सुविधा नहीं दी गई थी, जिससे शुक्रवार की सुबह बारिश आने से सरसों की फसल भीग गई। और इस संबंध में हैफेड मैनेजर जगराम यादव ने बताया कि बारिश से सरसों को कोई नुकसान नहीं हुआ। सरसों से नमी की मात्रा नियमानुसार ही है और उठान कार्य तेज कर दिया गया है। केवल वो बैग भीगे जो बिल्डिंग बनी हुई उसके नाले का पानी आया था। 10-15 बैग ऐसे थे जो गिले थे, बाकी सरसों नहीं भीगी। और अब भी उठान का कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उठान में ज़्यादा बरसात आती तो दिक्कत आ सकती थी। हमने तिरपाल भी लगवाए थे इन पे, लेकिन तेज आंधी आने के कारण वो तिरपाल थोड़े से उगड़ गए। लेकिन थोड़ी धूप लगने से वो एकदम 8 मॉइस्चर से कम है सभी में, हमने चेक कर लिया। हम पहले से अलर्ट थे इस बारे में कि बारिश आएगी और हमने व्यापारियों को तिरपाल की व्यवस्था जो भी है आदेश दे रखे थे। और आप मेरे पीछे देख रहे हो गाड़ियाँ लोड होने लग रही हैं। सुचारू रूप से मंडी का कार्य चला हुआ है। अगर सरसों ढीली होती तो ये कार्य चलना नहीं था और ना ही लोडिंग होनी थी। नहीं, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि सरसों के खुली हुई पड़ी है, इसके ऊपर जब सुबह बरसात आई तो किसी तरीके का कोई मोम जामा या प्लास्टिक और या पॉलीथीन से ये ढका हुआ नहीं था। बहुत सारी, जबकि मौसम विभाग ने पिछले 4 दिनों से निरंतर अलर्ट जारी किया हुआ था कि किसी समय भी आंधी तूफान के साथ बरसात आ सकती है। नहीं, हम मेरे कर्मचारी व्यापारी सारे तैनात थे बारिश की वजह से।
ऐसा है सुशील जी, जो अनाज मंडी की कमी हम लोगों को खल रही है वो तो सभी को पता है कि एक प्रॉपर अगर जगह हो, शेड हो, तो उसमें तो इससे बेटर खरीद हो सकती थी। लेकिन सब डिपो में जो खरीद चल रही है, स्पेस की तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और जो दो एजेंसियाँ, खरीदने वाली एजेंसी और जो हमारे हमको जो गवर्निंग बॉडी है मार्केट कमेटी, उनकी तरफ से इस पूरी खरीद में जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो उन्होंने हमारा खूब साथ दिया है। चाहे वो तिरपाल देने की बात हो, कैरेट देने की बात हो, कोई भी किसान को समस्या हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, उन्होंने पूरा सहयोग सेक्रेटरी साहब ने और जो परचेजिंग एजेंसी है उनके मैनेजर ने हमें किया है। आउट ऑफ वे जाके भी किया है कि तिरपाल ले लो माल को बचाने के लिए। कल बरसात आई थी, उससे पहले अलर्ट आ गया था कि भाई बरसात आने की संभावना। हरियाणा महिला आयोग के चेयर पर्सन रेणु भाटिया प्रदेश के 22 जिलों में वन स्टॉप सेंटर पर मुख्य रूप से विजिट की जा रही है। इसके अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से भी विशेष मुलाकात जारी है। सुनवाई के दौरान चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बुजुर्गों से अपील करते हुए कहा कि पुराने समय से चली आ रही एक ही परिवार में 2 बेटियों के विवाह करने की प्रथा में अब बदलाव की जरूरत है। महिला आयोग के पास कई ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें से एक ही परिवार के 2 बेटियों की शादी होने के बाद एक बेटी के प्रताड़ित होने के बाद दूसरी बेटी को भी पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाना है, जो कि महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। आज के युग में बेटियों पर अत्याचार को रोकने के लिए इस तरह का अब कदम उठाना बहुत जरूरी है। अब समाज को 2 बेटियों के एक ही परिवार में शादी करने के लिए बहुत कुछ सोचना भी होगा। बेटियों की अच्छी परवरिश के साथ साथ संस्कारवान बनाए और पूरी शिक्षा दे और उन्हें स्वावलंबी भी बनाया जाए। एक रूटीन दौरा था जो कि हम हर ज़िले में करते हैं और आज पलवल की बारी थी। इसमें हमने सबसे पहले सरस्वती महिला कॉलेज में विजिट किया, उनके साथ एक लीगल साइबर का सेमिनार किया, पोश और पॉक्सो एक्ट के बारे में बताने के ऊपर किया। उसके बाद हमारा वन स्टॉप सेंटर का दौरा था, उसके बाद हमारा सिविल हॉस्पिटल का दौरा था, उसके बाद हमारा पलवल की जेल का दौरा था, उसके बाद हमने एसपी और डीसी से मुलाकात की क्राइम को लेकर, बातचीत करने को लेकर। उसके बाद हमारी हेयरिंग सेशन था जिसमें 9 से 10 केसेस थे और 4 से 5 नए केसेस आए। और फिर उसके बाद हमारा जो आज का मुख्य जो आकर्षण था हमारी आज की मीटिंग। खबर नौहर से है जहां पर नगर पालिका द्वारा विगत दिवस में श्री राम शोभा यात्रा आम जन के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि नौहर के श्री राम सुखदास पार्क में भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति अनावरण के समय श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें सिर पर धारण किए जाने वाले कलश आम चर्चा का विषय बन गया है। जागरूक लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा लोहे के कलश पर तांबे की पॉलिश कराकर कलश यात्रा में काममेल के लिए जो भी कलश है, जो भी वो हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही नहीं है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शोभा यात्रा के कलश सोने, चांदी, पीतल और फिर जो है मिट्टी के कलश शुभ माने जाते हैं। वहीं लोहे के कलश को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अशुभ माना जाता है। नागरिकों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा लोहे के कलश की जगह मिट्टी के कलश से श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाती तो अति उत्तम और शुभ रहती। अब लोटा जी का है, लोटा मतलब तांबा का लोटा, हिंदू बहना माता मेरी बहना बा सारी अंगियां सिर पर चका गए और ए जिको इतो बड़ो धर्म के सागे खिलवाड़ करियो, मेरू निशा टाग इतो बड़ो खिलवाड़ करियो है। इतना बंधु बनाया जी मैं लोटो है नहीं जिको कह तो माटी को है, कलश माटी को चक्की जाए या चांदी को है या सोना को है या फिर तांबे को है। लोग है तांबे की पालिश करा गए जहाँ पहले आपने पीतल की है जी मैं कड़ी करता नहीं बर्तना में जू लोटे के मैं कड़ी करवा के बा तांबे की और बे लोटा लोग है दे दिया बे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।